फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ युवराज रावलाडियन। आप सभी को आपका अपना चैनल रोनिक्स लाइफ स्टाइल में मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज आप सभी इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं यूज ऑफ कैन के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में आप ना करते हुए आइए स्टार्ट करेंगे इस यूज ऑफ कैन के बारे में, क्योंकि जैसे ही आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे यहाँ पे यूज ऑफ कैन के बारे में ही बताया गया है और इसका कुछ पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानेंगे, वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में जानेंगे। तो इसके लिए इसके साथ साथ हम सभी मिलकर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को सिखाने वाला हूँ मैं यूज ऑफ कैन के बारे में। तो आप सभी भी इस वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा, इसके साथ साथ आप कुछ नया सीखते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ लिखा है यूज ऑफ कैन, तो आप भी अपने अपने कॉपी यानी कि नोट पे अपना लिखते जाइएगा। अगर आपने नोट नहीं बनाया है तो आप जरूर बना लें। हाँ, तो पहचान लिख दीजिएगा। ये पहचान लिखा हुआ है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द लगा रहे या लगा रहता हो तो उस हिंदी अनुवाद का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? कैन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस कैसे सेंटेंसेस में आपको प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कुछ सेंटेंस डाल देता हूँ, उसे भी आप देख लीजिएगा। जैसे में लिखा हुआ है, मैं यह काम कर सकता हूँ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी को देखना है अंतिम का वर्ड यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो अंतिम का वर्ड क्या लगा हुआ है? सकता हूँ। क्या लगा हुआ है? सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब हुआ जिस दिमाग क्रिया करते में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ आदि शब्द लगा रहे, तो ऐसे अनुवाद को क्या किसके आधार पर बनाना है आपको स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आपको किसका प्रयोग करना है? कैन का प्रयोग करना है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी को बिल्कुल भी समस्या नहीं आ रही होगी। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके साथ हम लोग समझते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि राम आम खा सकता है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा आप सभी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सकता है। क्या लिखा हुआ है? सकता है। कहने का मतलब हुआ कि आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में समझ में आ रहा होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर सकता शक्ति लगा रहे, यानी कि उस वाक्य के अंत में सकता या शक्ति लगा रहे, तो वैसे वाक्य को आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग करके ही उसका डील करना है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर में ये पूरा का पूरा नोट लिख लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, बिना देर करते हुए आप सभी को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इसी आधार पे आपको बनाना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ इस वीडियो लेक्चर को। आप भी शायद लिख लिए होंगे। तो अब आगे का सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को कुछ एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उसका अंग्रेजी सेंटेंसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ इसका बनाने का रूल बता देता हूँ। तो आप सभी लिखिएगा इसका रूल। सबसे पहले आप लिखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, MATIVE क्या लिखना है? AFFERMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो आ गया होगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिए। या फिर नहीं देखा है तो आप अपने फ़ोन के नीचे वाले हमारे फोटो पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप सभी को क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा होम पेज वीडियो, और उसके साथ साथ प्ले लिस्ट। आपको होम पेज पे चला जाना है और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें आपको परचेस कर लेना है इन जॉब सेंटेंस के बारे में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर को और आगे बढ़ाता हूँ। तो आपको जानना है क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, उसके बारे में हम सभी को कुछ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसे भी आप फॉलो करते चलिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट
यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है SUBJECT। उसके बाद आपको लिखना है कैन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको V1 लिखना है, VER। वर्ब का मूल रूप लिखना है, यानी कि V1 आप लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद आपको लिखना है अदर वर्ड। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, अदर वर्ड लिखना है। कहने का मतलब हुआ कि आप सभी को कुछ इस स्ट्रक्चर पे ही इस सेंटेंस को फॉलो करना है। तो आप सभी को इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ, तो इसका कैसे बनाना है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस स्ट्रक्चर पे लेकर चलता हूँ। जैसे मैंने कुछ इसी वीडियो लेक्चर में आप सभी को एक सेंटेंस दिया था। क्या दिया था, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी को इसका सेंटेंस अंग्रेजी अनुवाद में बदलना है। तो कैसे कीजिएगा वो देखिएगा मेरे साथ। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, यानी कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट करते हैं। तो कौन सा यहाँ पे काम कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ। तो खुद के लिए क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो आप सभी को बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आई क्यों यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आई हम अपने लिए किए हैं, इसलिए माई का मीनिंग भी होता है, इसलिए आई हो गया। और कैन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या करके किसका प्रयोग करना है, आपको कैन का प्रयोग करना है। उसके बाद बोल रहा है V1। इसमें क्या हो गया, डू हो गया। क्या हो गया, डू माने कि करना हो गया, यानी कि डू माने होता है करना, यानी कि V1 प्रयोग करना है। उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। तो अदर वर्ड क्या है, यह काम। तो यह काम का क्या होता है, दिस वर्क, WORK। कहने का तात्पर्य हुआ स्टूडेंट कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ आपको V1, और उसके बाद आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना है। इसके साथ आप सीख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और आसानी होगी समझने में। तो आइए इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाता हूँ। पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल इसी पे मैं देता हूँ जिस तरह से एक पहले ही मैंने दिया था। क्या दिया था, यह राम आम खा सकता है, राम आम खा सकता है। क्या लिखा हुआ है, राम आम खा सकता है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, यानी कि राम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेगा राम, उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है, यानी कि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आपको किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है कैन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, V1। किसका प्रयोग करना है, V1 का प्रयोग करना है। तो V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट, क्योंकि आप लोग जानते हैं ईट मीन्स खाना होता है, यानी कि V1 यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, ईट का प्रयोग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड में आपको क्या लिखना है, मैंगो। क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि एक बार में आप एक ही आम खा सकते हैं, इसलिए आप मैंगो लिख सकते हैं, MANGO। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्योंकि एक बार में हम आप सभी क्या खा सकते हैं, एक ही आम खा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया रहे तो उसको कैसे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को और आगे बढ़ाता हूँ और जानते हैं इसके बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है उसके बारे में भी कुछ स्ट्रक्चर लिखा था। उसके पहले आपको लिखना है कुछ दूसरा रूल में इस तरह से, निगेटिव सेंटेंस NEGATIVETENCE। इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, जैसा कि आपको मालूम है SUBJECT। जैसे कि आपको मालूम है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको प्रयोग करना है किसका, कैन का प्रयोग करना है, CAN। उसके बाद आपको प्रयोग करना है नॉट, यानी कि कैन के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है निगेटिव सेंटेंस में। और उसके बाद आपको तो हमेशा V1 का ही प्रयोग करना है। और अंत में आपको अदर वर्ड मिलेगा, उसे आपको इसमें इंक्लूड कर देना है। ये ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि OBJECT ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या इसको अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, OTHER वर्ड, WORD। ये दोनों होता है, इसमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
क्या हो गया स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट में भी होता है अदर और अन्य शब्दों को भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आपको अन्य वर्ड भी लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस पर एक एग्जाम्पल डालते हैं और उसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में दिया था उसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ था यह है या मैं यह काम कर सकता हूँ, इस तरह से लिखा हुआ था। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं कर सकता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बन गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं का प्रयोग इसमें कर दिया तो कौन सा सेंटेंस बन गया, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो आइए इसी को मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आई लिखना है, उसके बाद आपको कैन लिखना है, जैसे कि इसमें दिया गया है स्ट्रक्चर में। उसके बाद देना है क्या, नॉट NOT, उसके बाद बोलता है V1, तो V1 क्या लिखना है, यानी कि प्लस का प्रयोग आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो आई कैन नॉट क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद अदर वर्ड में क्या लिखा हुआ है, दिस वर्क, WORK, यानी कि इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो गया, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। क्या हो गया, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। आइए एक और एग्जाम्पल डालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम आम खा सकता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, राम आम नहीं खा सकता है। उसके बाद आपको पूर्णविराम देना है। तो आइए जानते हैं इसमें भी आपको पूर्णविराम देना है। तो आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी राम का राम लिख देना है। उसके बाद आपको सहायक क्रिया के रूप में कैन का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक बात बनाने के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं नॉट। और उसके बाद क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, खाना, क्योंकि V1 इसका ईट ही होता है, इसलिए इट लिखेंगे। उसके बाद एक बार में एक ही आम आप खाते हैं, इसलिए हम सभी खाते हैं एक बार में एक ही आम, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको लिख देना है MANGO। और अंत में यहाँ पे पूर्णविराम, यहाँ पे फुल स्टॉप होता है, ये देना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। तो आपने क्या सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में सीख लिया इसी वीडियो लेक्चर में। तो आइए 2 सेंटेंसेस और आपको मैं बताता हूँ वो कौन कौन है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये वीडियो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा किस तरह से आपको बनाना है एक सेंटेंस से और अनेक सेंटेंसेस। तो आइए स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस के बारे में जानते हैं। अगला सेंटेंस आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स, क्या मिलने वाला है उसके बारे में बताता हूँ। तो अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है स्टूडेंट्स प्रश्नबोधक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नबोधक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कैन, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, V1, बिल्कुल स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है, अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह को लिख देना है। इस प्रकार से आपको कुछ करना है और आपको ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब इसी स्ट्रक्चर पे मैं आपको फिर से उदाहरण देता हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आप एक ही वीडियो लेक्चर में समझ जाएं कि किस प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाना है। तो आइए स्टूडेंट्स मैं आप सभी को आगे का वीडियो लेक्चर बताता हूँ और लेके चलता हूँ आगे। तो आइए मैंने क्या दिया था कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वही सेंटेंसेस परिवर्तित हुआ, क्या हो जाएगा, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। अब अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फ्रेंड्स क्या आपको समझ में आया क्या लिखा हुआ है, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, यानी कहने का मतलब यह क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आइए प्रश्न के साथ प्रश्न में ही आंसर देंगे हम लोग। तो आइए इसका सबसे पहले अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैन लिखना है,
तो आपको कैन लिख दिया और आई का आई हो जाता है, यानी कि मैं का आई हो जाता है। उसके बाद आपको सहायक के रूप में तो लिख दिए सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आपको V1 लिखना है, फिर V1 हो जाएगा यहाँ पे डू और अदर वर्ड हो जाएगा दिस वर्क, WOR के प्रश्नवाचक चिन्ह को जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह ही लिखना है। तो क्या बन गया इसका अंग्रेजी अनुवाद, कैन आई डू दिस वर्क। इसका हिंदी क्या हो गया, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। तो आइए एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने लिखाया था पिछले ही एग्जाम्पल में कि राम आम खा सकता है और राम आम नहीं खा सकता। यहाँ पे आपको क्या प्रयोग करना है, क्या राम आम खा सकता है, क्या राम आम खा सकता है और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए इसका भी अंग्रेजी अनुवाद बना करने के लिए आपको बताता हूँ तो इसका कैसे बनाना है। तो आइए क्या करना है, सबसे पहले आपको कैन का प्रयोग करना है। तो कैन हो गया CAN और उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, राम का प्रयोग करना है, तो राम लिख देंगे। और उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, तो इसका V1 प्रयोग करना है। तो V1 क्या हो जाएगा, ईट लिख देंगे। और क्या कर रहा है, तो ये आम खाने का काम कर रहा है, यानी कि अदर वर्ड इसका क्या है, तो आम खाना है। तो आम आप एक बार में ही खा सकते हैं, इसलिए आ मैंगो MANGO अंत में फुल स्टॉप में स्टूडेंट्स प्रश्नवाचक चिन्ह देना है ताकि यह सेंटेंस में बिल्कुल भी त्रुटि ना आए। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने सीख लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। तो आइए अब एक और सेंटेंसेस बच गई है, उसे भी मैं और आप सभी मिलकर उसे समाप्त कर लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। तो आइए एक और सेंटेंसेस मैं बताता हूँ। तो आज इस कॉन्सेप्ट को मैं पूरा ही खत्म कर देता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स अगला सेंटेंसेस क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसमें कुछ एग्जाम्पल जानते हैं ताकि आपका यूज ऑफ कैन इस वीडियो में ही पूरा समाप्त हो सके। तो आइए अगला सेंटेंस आपको पढ़ना है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE इंट्रोगेटिव INTROGATIVE क्या लिखना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा STRUCTURE। स्ट्रक्चर आपको क्या लिखना है जो देख लीजिएगा, ये तो हो गया मेरा हेडलाइन, क्या कौन सा सेंटेंस आपको बनाना है। और अब हम सभी को लिखना है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको कैन का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर V1, फिर अदर वर्ड, उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग कर देना है। तो आइए स्टूडेंट्स आप सभी ने कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम सभी मिलकर जानते हैं। तो क्या ये होगा इसका एग्जाम्पल, तो देखते हैं। जैसे में है ना, जैसे में हमको देखना है तो क्या हो जाएगा, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, यानी कि इससे पहले ही मैंने ध्यान दिया था कि मैं यह काम से कर सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या बनाया था, क्या मैं नहीं, दूसरा सेंटेंस बनाया था मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, और तीसरा सेंटेंस बनाया था क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। तो आइए अब चौथा सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखना है क्या मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद आपको बताता हूँ किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले आपको कैन का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम सभी तो कैन का प्रयोग कर दिया। अब सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट तो आपको पहले से ही मालूम है कि मैं का मीनिंग क्या होता है, आई। अब क्या इसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो आइए नॉट का भी प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद करना है किसका, V1 का प्रयोग करना है। तो V1 यहाँ पे क्या है, डू है। और अदर वर्ड का प्रयोग आपको क्या है, बहुत ही देरी से आपको पता होगा कि दिस वर्ड होता है, WORK, क्योंकि यह काम कर रहा है, लेकिन निश्चित कर दिया कि यही काम कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो गया इसका अंग्रेजी अनुवाद कि कैन आई नॉट डू दिस वर्क। इसका हिंदी क्या हो गया, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, और इसका अंग्रेजी अनुवाद आप बोल सकते हैं कैन आई डू दिस वर्क। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आपको बनाने में, वीडियो टीचर में आदि में आप जरूर कमेंट कीजिएगा और मुझे यह जरूर बताइएगा आपको इस सेशन में कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा, ताकि मैं आप सभी को लिए ऐसा ही वीडियो लेक्चर मैं आप सभी को देता रहूँ। तो
आप सभी ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी आप कर लें सब्सक्राइब। नीचे के वीडियो लेक्चर में आपको मिल रहा होगा लाल के बटन है, वहाँ पे आप सभी जा करके उसे कर दें काला और बेल आइकन के ऑल घंटे को कर दें प्रेस, ताकि ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पा सके। इसके साथ साथ अगर आपने अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर नहीं किया है तो उनके साथ भी लाइक शेयर कर दें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में ऐसा ही रिलेटेड वीडियो पा सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करूं और अगले वीडियो लेक्चर में हम सभी मिलते हैं एक नए ट्रिक और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।